भाई हर जगह युवा का मामला है ना, कोई भी पार्टी हो युवा युवा, तो हमारे संतों में भी युवा, हमारे परम श्रद्धेय काशी स्वामी श्री सुमेधानंद जी महाराज महाराज श्री के प्रति अत्यंत निष्ठा रखते हैं। श्री रमन रेती धाम से जुड़े हुए महापुरुष हैं। हम उनके चरणों में प्रार्थना करेंगे कि महाराज आप बहुत व्यस्त रहते हैं, अगर आप पधारे हैं तो आपको कितनी देर बोलना है तो आप समझ गए होंगे। 10 मिनट तो बोलेंगे ही, चाहे कुछ भी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज की जय जय श्री राम। नमामि गोवर्धन पाद पल्लवम् वदामि गोवर्धन नाम मंगलम् स्मरामि गोवर्धन रूपमुज्ज्वलम् गोवर्धनं तं मनसा स्मरामि गोवर्धनं तं वचसा वदामि गोवर्धनं तं शिरसा नमामि। परम मंगलमय सर्वकाल स्मरणीय परमात्मा के श्री चरणों में बैठ करके विशेष जन्म शताब्दी महोत्सव वृंदावन स्थित अखंडानंद आश्रम जो विश्व विदित है, मंचस्थ भारत भूमि की पावन धरा पर यह दिव्य अलौकिक शुभ अवसर जो गुजरात प्रांत से श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज के पावन आज के सानिध्य में मंचस्थ विराजमान विद्वान संत महापुरुष परम पूज्य विजय कौशल जी महाराज, परम पूज्य श्रवणानंद जी महाराज, परम पूज्य श्री गिरीशानंद जी महाराज, सुकुशल मंच को प्रवाहित करने वाले हमारे पूज्य पाठक जी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान हमारे मुद मंगल में संत समाज के श्री पावन चरणों में इस दास का प्रणाम एवं हमारे धर्मानुरागी भगवत प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, सबको हमारा प्रणाम। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर अवसर, कन्हैया की पावन भूमि में एक रात्रि विश्राम करना, गवाम कोटि फलम लभेत, और देवता लोग भी इस अवसर को तरसते हैं, पावन अवसर को। लेकिन हम आप सबका ये बड़ा सौभाग्य है, सौभाग्य नहीं अनंत भाग्य, जिसकी कोई सीमा नहीं, गिनती नहीं। तो कन्हैया की इस पावन धरा पर हम लोग यह दिव्य अवसर में सम्मिलित हुए, तो परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय सर्वकाल स्मरणीय जिन महापुरुषों की जन्म शताब्दी महोत्सव के इस अवसर पर हम सब आप अपने जीवन को सफल बना रहे हैं, यह अवसर बड़े सुयोग से प्राप्त होता है। तो दिव्य जन्म शताब्दी महोत्सव में परम पूज्य महाराज श्री की युक्तियों में हमने अनुभव किया, पढ़ा। महाराज श्री के ऐसे ऐसे दिव्य अद्भुत ग्रंथ जो कोई ऐसा वक्ता उस पर सरल तरीके से और इतनी अच्छी टीका से और सुझाव हर तरह से तो पढ़े हैं, अभी ग्रंथ प्राप्त भी हैं, मिल भी रहे हैं, जो अपना जीवन सफल बनाना चाहें बना भी सकते हैं। तो उसमें हमने अनुभव किया, पढ़ा, अध्ययन किया महाराज श्री के ग्रंथों का। तो उसमें श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में वर्णन किया 9वें अध्याय में कि मैया कन्हैया के लिए दही बिलोती है, और दही बिलोते समय कन्हैया सो रहे हैं, लाला सो रहे हैं, और मैया चुपके से उठती है 3 बजे और उठ करके मैया दही बिलोती है। तो दही बिलोने की आवाज जब कन्हैया सुनते हैं तो उठते हैं वहां से। तो मैया के श्रृंगार का वर्णन किया कि मैया अपने कन्हैया के लिए कितना परिश्रम कर रही है।
पहले श्लोक से 3 श्लोक के बीच में व्याख्या वर्णन किया। तो एकदा गृह दासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। एक बार ऐसी घटना घटी एक दिन। तो मैया कैसे मंथन कर रही हैं। क्षौमम वासः पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्रनद्धम रज्ज्वा करसर श्रमभुच्चलत् कंकणौ कुंडले च। मैया यशोदा जब परिश्रम कर रही हैं तो मैया के मुखारविंद से माथे से पसीने की छोटी छोटी बूंद आ रही है परिश्रम से। और कंकणौ कुंडले च, मैया के कंगन भी हिल रहे हैं। अब मैया की जो साड़ी है वो सिर से नीचे खिसक रही, बार बार संभाल रही। तो मैया ने क्या किया कि इस साड़ी कन्हैया के दही बिलोने में बाधा कर रही है, तो ले करके और फेंटा कस लिया कमर में। मालती निर्ममंथा स्वेन्नम वक्त्रम कवल विगलम। मैया यशोदा ने विचार किया कि अब दही मंथन में कोई व्यवधान नहीं आएगा। तो मैया यशोदा ने कंगन हिलाए, किसके लिए? कन्हैया के लिए। पसीना बहाया, किसके लिए? कन्हैया के लिए। और अपने कपड़ों को भी बांध के कस लिया, किसके लिए? कन्हैया के लिए। तो जब कन्हैया के लिए पसीना बहाया जाए और कंगन हिलाया जाए, वस्त्रों को भी संभाला जाए, तो भगवान श्री कृष्ण सोते हुए जाग गए और मैया का पल्ला पकड़ लिया साड़ी का और मैया को अपना बना लिया। मैया को अपना बना लिया। क्यों? संसार भगवान को अपना बनाता है, लेकिन भगवान अपने भक्त को अपना बनाता है। जो भक्त अपने भगवान के लिए तन मन धन अर्पित कर देता है। इसलिए साधक साधन साध्य। माँ यशोदा साधक हैं और दही साधन है और कन्हैया साध्य है। तो हम संसार में रहते हैं तो दुनिया के लिए कंगन हिलाते हैं, दुनिया के लिए पसीना बहाते हैं, लेकिन एक बार जब ऐसे परम अखंड आनंद में आकर के एक बार गोता लगाएं, आप जीवन भर के आनंद से तृप्त हो जाएंगे और परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम करते। जय श्री कृष्ण। श्री राम जय राम।